नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन में सुख, शांति और सफलता लाने वाला भी माना जाता है। वो है 16 सोम प्रदोष व्रत। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, शादी में रुकावट हो या मन की अशांति हो। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वैसे परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसे में लोग धार्मिक उपायों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हीं में से एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है ये व्रत। भगवान शिव को भोलानाथ कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब बात आती है प्रदोष काल की, तो ये समय शिव जी की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसी वजह से सोम प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। 16 सोम प्रदोष व्रत एक ऐसा संकल्प है जिसे लगातार 16 सोमवार तक पूरा किया जाता है। इस व्रत को करने वाले भक्त के बारे में कहा जाता है कि उसकी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होने लगती है। बस जरूरी है श्रद्धा, नियम और सही विधि का पालन करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 16 सोम प्रदोष व्रत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या है और कैसे आप इसे सही तरीके से करके अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज आपको मिलने वाली है जानकारी आपके जीवन में एक नई शुरुआत के लिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत के बारे में, 16 सोम प्रदोष व्रत। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे लगातार 16 सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन रखा जाता है जब प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल वो समय होता है जब सूर्यास्त के बाद का समय शिव जी की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी मनोकामना को पूरा करना। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से ये 16 सोम प्रदोष व्रत करते हैं, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। खास तौर पर ये व्रत उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक माना गया है जो शादी में रुकावट, पैसे की दिक्कत या घर में अशांति का सामना कर रहे हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। इस व्रत में भक्त सुबह से उपवास रखते हैं और शाम को प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया जाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। अंत में जब 16 व्रत पूरे हो जाते हैं तो उद्यापन किया जाता है, जिसमें दान और सेवा का भी विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो 16 सोम प्रदोष व्रत एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय हो सकता है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक सब कुछ ठीक कैसे होने लगते हैं? इसके पीछे कई बार भक्ति और व्रत की शक्ति होती है और उन्हीं में से एक है 16 सोम प्रदोष व्रत। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करते हैं। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत खुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति 16 सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा से करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनके जीवन में रुकावटें चल रही हो, जैसे शादी में देर हो रही हो, घर में अशांति हो या आर्थिक समस्या हो। ये व्रत धीरे धीरे सभी समस्याओं को कम करने लगते हैं। इस व्रत का एक और महत्व है मन की शांति। आज के स्ट्रेस भरे जीवन में जब इंसान अंदर से परेशान होता है, तब ये व्रत उसे एक अलग ही सुकून देते हैं। शिव जी की पूजा और मंत्र जाप से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। कहा जाता है कि जो भक्त लगातार 16 सोम प्रदोष व्रत पूरे करते हैं, उस पर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है।
उसका जीवन धीरे धीरे सफलता, सुख और शांति की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। हर हर महादेव। अगर आप 16 सोम प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो उसकी सही पूजा विधि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही तरीके से किए गई पूजा भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और मन में शिव जी का ध्यान करें। दिन भर अब व्रत रखें, चाहे निर्जल या फलाहार, लेकिन अपने मन और विचारों को पवित्र रखें। पूजा का मुख्य समय होता है प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद का समय। शाम को पूजा के लिए एक साफ जगह पर शिवलिंग स्थापित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं हो तो शिव जी की फोटो या मूर्ति के सामने भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक जलाइए और शिव जी का ध्यान करें। फिर शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, फूल, धतूरा और अगर हो तो चंदन अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप चाहे तो शिव चालीसा या प्रदोष व्रत कथा भी सुन या पढ़ सकते हैं। अंत में धूप दीप से आरती करें और भगवान से अपनी मनोकामना प्रार्थना के रूप में कहे। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। ये पूजा विधि अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। 16 सोम प्रदोष व्रत रखना जितना शक्तिशाली है उतना ही जरूरी है इसे सही नियम के साथ करना, क्योंकि बिना नियम का व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। सबसे पहले नियम है कि व्रत की शुरुआत सुबह स्नान करके पवित्र मन से करें। इस दिन सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्त को पूरा दिन या तो निर्जल व्रत रखना चाहिए या फल या सात्विक भोजन लेना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रदोष काल की पूजा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है वो ही सबसे शुभ माना जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल चढ़ाया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। एक और जरूरी नियम है कि व्रत के दौरान अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखें। झूठ, क्रोध और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। शिव भक्ति में श्रद्धा और धैर्य सबसे जरूरी होता है। लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत को पूरे नियम से करना चाहिए। बीच में व्रत तोड़ना नहीं चाहिए, वरना इसका प्रभाव कम हो जाता है। और जब 16 व्रत पूरे हो जाए तब उद्यापन करना चाहिए, जिसमें दान, भोग और गरीबों की सेवा का विशेष महत्व होता है। याद रखिए, सिर्फ व्रत रखना ही नहीं बल्कि सही नियम और सच्ची भक्ति से करना ही इस व्रत को सफल बनाते हैं। जब आपके 16 सोम प्रदोष व्रत सफलता से पूरे हो जाते हैं तब सबसे जरूरी होता है उद्यापन करना। ये एक धार्मिक प्रक्रिया है जो व्रत को संपन्न और सफल बनाते हैं। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव की विशेष पूजा करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हर प्रदोष व्रत में करते आए हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल से अभिषेक करें और बेलपत्र, फूल, चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव जी का ध्यान करें। उद्यापन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दान और सेवा। इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं। कपड़े, अन्न या पैसे का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो घर में छोटा सा भोग या प्रसाद बनाकर लोगों में बांट भी सकते हैं। इससे पुण्य बढ़ता है और शिव जी की कृपा बनी रहती है। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको 16 व्रत सफलता से पूरे करने की शक्ति दी। अपनी मनोकामना फिर से प्रार्थना के रूप में कहे और उन पर विश्वास बनाए रखे। याद रखिए, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब उसका समापन भी श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया जाए।
तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 16 सोम प्रदोष व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को अंदर से बदलने की ताकत रखती है। सही नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये व्रत आपकी हर मनोकामना को पूरे करने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चे मन पसंद है। इसलिए जब भी आप ये व्रत करें, पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ करें, फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियोस मिलते रहे। और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नए और पवित्र टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।